नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में। NIAS की तरफ से रिक्वायरमेंट है दोस्तों 10th 12th ITI और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विस की तरफ से आया है। और ये नोटिफिकेशन 2 दोस्तों आपका 2 अप्रैल 2026 को रिलीज किया गया था, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एविएशन सर्विस इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द प्रोफाइल्स एंड एयरपोर्ट प्रोफाइल्स ऑफ एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ। देखिए यहाँ पर पोस्ट आपका क्या क्या रहेगा। पहला आपका जो है ग्राउंड स्टाफ का रहेगा, कार्गो एग्जीक्यूटिव का रहेगा और एयरपोर्ट लोडर्स का रहेगा। ठीक है, तो इन जैसे पोस्ट यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए पोजीशन यहाँ पर सबसे पहला रखा गया दोस्तों एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए, और इसके लिए क्वालिफिकेशन ओनली 12 पास रखा गया है। 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सैलरी यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड सैलरी आपका 25,000 से लेकर 35,000 तक रहेगा। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 12 से 57 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए है और इसके लिए भी 12 का जो है 12 पास मांगा है। इसका भी एज लिमिट 18 से लेकर 30 साल तक रखा गया है और इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे सकते हो सैलरी यहाँ पर दे सकते हो 25 से 35,000 तक रहेगा। और 639 पोस्ट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कार्गो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है लोडर्स के लिए। ओनली मेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होंगे। 10th पास रखा गया है। 20 से 40 साल तक के कैंडिडेट लोडर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15,000 से लेकर 25,000 तक सैलरी रहेगा और 546 पोस्ट की यहाँ पर एज अ रिक्वायरमेंट रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी कैटेगरी यहाँ पर क्या क्या रखा गया है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है रखा गया है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए एंड कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए, उनके लिए 12 क्लास मांगा है। ठीक है, और एयरपोर्ट लोडर्स के लिए वो दोस्तों आपके पास 10th क्लास की जो है 10th पास मांगा गया है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट हैव पासड द मैट्रिक कैलकुलेशन यानी कि 10th एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों और भी दिया है एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए बोथ मेल और फीमेल कैन अप्लाई, फ्रेशर कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ग्राउंड स्टाफ के लिए आप और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एयरपोर्ट लोडर के लिए ओनली मेल कैंडिडेट ही आर एलिजिबल होंगे। ठीक है, एविएशन या एयरलाइन सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो कोई भी एयरलाइन या एविएशन का सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओनली 10th है 12th है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो 10th प्लस ITI डिप्लोमा स्टूडेंट आर एलिजिबल फॉर द एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एंड कार्गो एग्जीक्यूटिव पोजीशन कैन अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो ITI पास आउट हैं या डिप्लोमा पास आउट है वो कैंडिडेट जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। बाकी जो लोडर्स के लिए यहाँ पर जो है रखा गया ओनली 10th पास रखा गया। तो आपने अगर ITI भी कर रखे हैं, डिप्लोमा भी कर रखे हैं, तो आप एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ और कार्गो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट फॉर एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, कस्टमर सर्विस एजेंट एंड कार्गो एग्जीक्यूटिव पोजीशन मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर, यानी कि मिनिमम 18 साल रखा गया है जो है ग्राउंड स्टाफ, जिसमें आपका जो वर्क होता है आपका कस्टमर सर्विस एजेंट का रहता है, और कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से लेकर 30 साल तक यहाँ पर एज लिमिट मांगा है। और आपका एज काउंटिंग होगा 1 अप्रैल 2026 से कम 18 साल होना चाहिए और अधिकतम यानी कि मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। फॉर द लोडर पोजिशन एप्लीकेंट मस्ट बी एटलीस्ट 20 ईयर्स ओल्ड of 1st April 2026 and should not exceed 40 years of age। तो जो लोडर एयरपोर्ट लोडर्स के लिए जो है उसके लिए मिनिमम यहाँ पर जो है 20 साल एज लिमिट रखा गया और मैक्सिमम आपका 40 साल तक रखा गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ दे सकते हो। देयर इज़ नो एज रिलैक्सेशन फॉर एनी कैटेगरी। तो यहाँ पर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जो यहाँ पर एज दिया वही एज होना चाहिए आपने, चाहे जो भी हो, SC ST हो, OBC हो, ठीक है, जनरल वगैरह सबके लिए यहाँ पर सेम एज ही रखा गया है। ठीक है, कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो द कैंडिडेट मस्ट ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट शोइंग दैट देयर इज़ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड अगेंस्ट द कैंडिडेट इन द पास्ट
एज वेल एज इन प्रेजेंट। तो अगर सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दोस्तों आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा, साथ ही यहाँ पर फिजिकल फिटनेस भी दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको ध्यान में रखना है। नेचर ऑफ वर्क एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ का क्या रहेगा? एट द एयरपोर्ट मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग एंड ऑल टर्मिनल फंक्शंस, पैसेंजर एंड एयरलाइन satisfaction are key requirement. The work pattern will be 3 shift, including the night shift in respective of gender and 1 weekly off, 1 a rotation basis. कैरियर ग्रोथ इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग पोजीशन का आपका अलग अलग जॉब प्रोफाइल यानी कि वर्क ऑफ नेचर यहाँ पर दिया गया है। तो किसका क्या जॉब रहेगा ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट लोडर्स का जो जॉब रहेगा दोस्तों, एट द एयरपोर्ट मेनली बैगेज या कार्गो लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग आपका वर्क रहेगा, ठीक है। ट्रॉली साथ ही दोस्तों एयरक्राफ्ट एंड ट्रॉलीज केबिन क्लीनिंग फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये सारी जॉब रहेगा आपका एयरपोर्ट लोडर्स के लिए। अब यहाँ पर रिटन एग्जाम का सिलेबस भी देखिए। रिटन एग्जाम होगा ए, देखिए यहाँ पर 4 सेक्शन रहेगा। सेक्शन ए में आपका जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का 25 क्वेश्चन रहेगा। इंग्लिश नॉलेज का 25 क्वेश्चन रहेगा और एविएशन नॉलेज से 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अब यहाँ पर डिटेल ऑफ सिलेबस भी दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, या एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से कौन कौन से क्वेश्चन रहेगा, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एविएशन नॉलेज में इंडियन एविएशन, एयरपोर्ट नेम, एयरपोर्ट टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज, सिविल एविएशन। तो एविएशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए हर एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका जो है पेपर्स होगा, तो ये चीज़ें भी ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन चार्ज की बात करें तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फी है 350 रुपये एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए, और 300 है कार्गो एग्जीक्यूटिव के लिए, और 250 है लोडर के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन चार्ज है और ये सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। चाहे SC ST OBC एंड EWS के लिए सभी के लिए चार्ज एलिजिबल है, ठीक है। एग्जाम सेंटर की बात करें तो देखिए स्टेट एंड यूटी में अगर बिहार उत्तर प्रदेश के बात करें तो आपका एग्जाम सेंटर विद कोड की बात करें तो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। तो आपका अलग अलग स्टेट और यूटी के अनुसार से आपका सिटी यहाँ पर दिया गया है कि जहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे आपका एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में इनके एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर दिया गया है। अब आपको अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है www.niasjewar.com। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन फॉर्म को अब भरना है, ठीक है। ये सारे चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 15 जून तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी समय है फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। 15 जून तक लास्ट डेट इसका फॉर्म को भरने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई होगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इंटरव्यू आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो लोडर कैंडिडेट्स हैं जो कि एयरपोर्ट लोडर का जो कि 10th पास है उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर 70% जो है आपका रिटन एग्ज़ाम पर डिपेंड करेगा, वेटेज मिलेगा, और 30% जो है आपका इंटरव्यू पे रहेगा। यानी कि जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे आप रिटन एग्ज़ाम में, ज़्यादा चांसेस आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में आने में, ठीक है। तो 70% आपका वेटेज मिलेगा रिटन एग्जाम का और 30% वेटेज मिलेगा आपका जो इंटरव्यू आपको लिया जाएगा उसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स मैंने बता दिया दोस्तों। और जो भी क्वालिफिकेशन, एज वगैरह जो भी आपका 1 अप्रैल 2026 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। सारा डिटेल्स बता दिया दोस्तों। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और यहाँ पर डिस्क्लेमर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप अगर इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।